तो आज नई दिल्ली सुबह से छावनी बन गई है। संसद के करीब सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल जगह जगह प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प करते नजर आ रहे हैं। संसद भवन के सामने पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। अब फिलहाल हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इसके पहले सुरक्षा दुरुस्त की गई है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है और संसद के परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो ये कनॉट प्लेस और संसद भवन के आसपास का इलाका, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल वहां पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। हालांकि जगह जगह रोकने के प्रयास भी हुए, पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई और इन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं इस झड़प में। तो प्रदर्शन कई जगह हिंसक होता भी नजर आया। झड़प करते हुए प्रदर्शनकारी नजर भी आए हैं पुलिस कर्मियों से। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें। तो आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन काफी उग्र आज देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। कुछ पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। रायसीना रोड पर खूब हंगामा आज देखने को मिला। फिलहाल हालात अब सामान्य हो चुके हैं। और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का दावा है। सौरभ दास ने एक्स पर नड्डा से मिलने की तस्वीर पोस्ट की है। आशुतोष रांका, सौरभ दास की नड्डा से मुलाकात का दावा है। सौरभ दास का जेपी नड्डा से मुलाकात का दावा। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, सीजेपी की प्रवक्ता है सौरभ दास, जिन्होंने ये तस्वीर शेयर की है, एक्स पर पोस्ट किया है और जेपी नड्डा से मुलाकात की ये तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया एक्स पर। दरअसल सीजेपी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है और लगातार कई दिनों का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो जेपी नड्डा से मुलाकात सीजेपी के प्रवक्ता की। और मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला ही दिन शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष ने यूसीसी, किसान और युवाओं के मुद्दे पर जमकर विरोध किया। तो वहीं यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी को ध्यान भटकाने की राजनीति बताया और कहा कि किसानों को खाद की जगह सिर्फ ओटीपी और टोकन मिला। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसून सत्र से पहले कहा कि आज इतिहास का अमर दिन है। इस दिन को इतिहास में लिखा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और यूसीसी के प्रावधानों को संविधान से खिलवाड़ बताया। साथ ही हाथ में पोस्टर लेकर गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने यूसीसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिलाओं, युवाओं के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर जमकर विरोध हुआ। यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी को ध्यान भटकाने की राजनीति बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज इतिहास का अमर दिन है। इस दिन को इतिहास में लिखा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। यूसीसी के प्रावधानों को संविधान से खिलवाड़ बताया। हाथ में पोस्टर, गौवंशों को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग। आतिफ अकील ने आदिवासियों की तरह मुसलमानों को भी यूसीसी से बाहर रखे जाने की मांग की। किसान परेशान है, खरीदी नहीं हुई। गेहूं की तारीख बढ़ती रही। गेहूं की समय पे खरीदी नहीं हो पाई। पूरा गेहूं नहीं खरीदा गया। यही स्थिति सोयाबीन की रही। तो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, किसानों के हित की सरकार है कि नहीं। इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है आज देश की विधानसभा में इतिहास लिखा जा रहा है। यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। आजादी दी है, सब धर्मों को, वर्गों को अपनी आजादी दी है। तो जिस तरीके से एसटी को इससे बाहर किया गया है यूसीसी से, मुसलमानों को भी इससे बाहर किया जाए।
यूसीसी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कहा कि लिव इन को वैधता देना गलत है। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के दबाव में है और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। जो फंडामेंटल उसका है, यूसीसी है क्या? यूसीसी है किसी भी देश का नागरिक, किसी भी जगह का नागरिक समान होना चाहिए। किन मानों में? एक तो राजनीतिक समानता होनी चाहिए, एक सामाजिक समानता होना चाहिए, एक आर्थिक समानता होना चाहिए। और ये क्या लेके आए? शादियां, क्या शादियों में या लिविंग रिलेशन, ये कोई यूसीसी के मैटर है? लिविंग रिलेशन क्यों लाना चाहते हो? लिविंग रिलेशन में भारत की संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचेगा कि इनको मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। लिविंग रिलेशन वैसे ही गलत चीज है और उसको ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करना चाहती है जो मानव हित में नहीं है। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है, पर हम कांग्रेसियों को बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की हर बहन बेटी सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिएगी। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस किसी के दबाव में काम नहीं करती। मुसलमानों के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारे ट्राइबल जितने साथी हैं वो इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे गंभीरता से, और जब गंभीरता से समझ लेंगे तो उनको सरकार का जो उनके साथ मुसलमानों के कंधे पे रखकर धोखा किया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्व में इन्होंने ऐसे पारित करे और ये कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे, और उसके बाद कई उदाहरण मैं जब ये पटल पर आएगा दूंगा कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ धोखा करा और उन्हें भी शामिल करा। रहा सवाल रामेश्वर शर्मा जी का कि मौलवी मुल्ला, तो मौलवी मुल्ला नहीं, हम लोग किसी के भी दबाव में नहीं आते। जनता बहुत समझदार है, ये सिर्फ संविधान के दबाव में आती है और आसमान वाले के, ये बेतुकी बातें। यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर यूसीसी के नाम पर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा है कि बदलते समय को देखते हुए लिव इन रिलेशन को लेकर प्रावधान किए हैं, जबकि आदिवासी और घुमक्कड़ समुदायों को इससे अलग रखा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने यूसीसी बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये बात सही है कि कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बेबसी में, लाचारी में, मुखलिसी में भी मजबूरी में रह रही थी, तो उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा, उनका हक उनको मिलेगा और देश के सभी नागरिक समान रूप से एक एक शादी कर सकेंगे या पत्नी के लिए रख सकेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा। नीट के प्रश्न को लगातार हमारे द्वारा उठाया रहा है, जो हमारे नेताओं के द्वारा अभी साइक्लोथॉन की गई, वो क्वेश्चन, वो प्रश्न कैसे दबाए जाएं, उन लोगों पर, उन विषयों पर चर्चा नहीं की जाए। इसलिए ये विषयों को डाइवर्ट करने का एक माध्यम बनाया गया है, प्रमुख मुद्दों से भटकाने का। हमारे किसानों को खाद नहीं मिल रही, हमारे किसान दर दर भटक रहे, हमारे युवाओं को बेरोजगारी मिल रहा, ये फालतू की चीजों को लेके आ रहे हैं।